हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। कोरोना ने कई जिंदगियों पर ऐसा आघात किया कि इंतजार में वक्त और कई इंसान दोनों अलविदा कह गए। लेकिन वो सिस्टम जिसके भरोसे आज हम हैं, वो खुद भगवान भरोसे बैठा है। सिस्टम की ऐसी लाचारी जिसके आगे ना कोई आंसू दिखे, ना वो तड़पती सांसें, और आलम ये हुआ कि हर रोज सांस के साथ कई लोगों की आस टूट रही है। कोरोना की बेकाबू रफ्तार, सिस्टम लाचार, हाल बेहाल, शहर शहर फैलता वायरस। कोरोना की बेकाबू रफ्तार ने कई जिंदगियों को रोक दिया। जो कल तक हमारे बीच में थे, आज शमशान की वेटिंग में है। न जाने कितने ही परिवारों ने सिस्टम की लाचारी के आगे घुटने टेक दिए, कितनों ने तड़प तड़प कर आंखें बंद कर दी, और जो कुछ बच गए वो जिंदगी और मौत के बीच की लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसी लड़ाई जहां ना मौत आसान है और न ही जिंदगी, लेकिन आज हर जगह एक जैसे ही हालात हैं। इसलिए जाए भी तो कहां जाए। देश में हर रोज कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ मामले खतरे का सिग्नल दे रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,34,692 नए मामले सामने आए और 1,341 लोगों ने कोरोना से अपनी जान गंवा दी है। हर रोज कोरोना के बढ़ते आंकड़े डरावने होते जा रहे हैं। बीते 24 घंटे में 2,34,692 नए मरीज सामने आए। एक दिन में कोरोना से 1,341 मरीजों ने गंवाई जान। इलाज के बाद एक दिन में 1,23,354 मरीज हुए ठीक। कोरोना मरीजों का कुल आंकड़ा पहुंचा 1,45,26,609 पर। एक्टिव केसों की संख्या 16,79,740। प्रदेश में भी कोरोना की बेकाबू रफ्तार को देखते हुए कई कदम उठाए जा रहे हैं। फिलहाल सरकार लॉकडाउन के पक्ष में नहीं है, लेकिन बढ़ते मामले चिंता का विषय जरूर बन गए। बीते 24 घंटे में 6,277 नए मरीजों की पुष्टि। एक दिन में कोरोना से 20 लोगों ने तोड़ा दम। प्रदेश में अब तक 3,354 मरीजों की हुई मौत। कुल मरीजों 3,42,000। एक दिन में 2,958 मरीजों ने कोरोना को दी मात। अब अगर बात प्रदेश में जिलावार आंकड़ों की करें तो गुरुग्राम में 1,919, करनाल में 449, फरीदाबाद में 980, अंबाला में 269, कुरुक्षेत्र में 243, पंचकूला में 314, रोहतक में 110, जींद में 163, यमुनानगर में 142, कैथल में 93, फतेहाबाद में 103, पानीपत में 155, हिसार में 288, सोनीपत में 418, सिरसा में 202, भिवानी में 101, झज्जर में 148, रेवाड़ी में 59, महेंद्रगढ़ में 25, पलवल में 33, चरखी दादरी में 41 और नूह में 22 नए मामले सामने आए हैं। हर रोज कोरोना का डराने वाला रूप सामने आ रहा है। वहीं एक आंकड़ा सामने आया है जिसके अनुसार बुजुर्गों पर मार करने वाले कोरोना ने अब युवाओं पर भी अटैक करना शुरू कर दिया। पिछले 1.5 महीने से सामने आ रहे संक्रमितों में ज्यादातर 21 से 40 साल की आयु के हैं। बुधवार तक जिले में 208 सक्रिय संक्रमित थे। इनमें 20 से कम उम्र के 12% लोग शामिल। ज्यादातर स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र। 21 से 30 वर्ष की उम्र के 25% लोग शामिल। इस उम्र के कामकाजी और विद्यार्थी दोनों हैं। 31 से 40 वर्ष के 34% संक्रमित हैं। ये उम्र ज्यादातर नौकरी पेशा और कामकाजी लोगों की है। 41 से 60 वर्ष के 20% लोग शामिल हैं। 60 वर्ष से ज्यादा के 9% लोग हैं। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर मिनी लॉकडाउन लौट आया। बीती रात से शुरू हुए वीकेंड कर्फ्यू के बाद गुलजार रहने वाली दिल्ली की सड़कें सुनसान हैं। दिल्ली में 2 दिन के लिए लगाए गए वीकेंड कर्फ्यू के लिए पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। हर रोज जलती चिताओं से कोरोना के आंकड़ों का अंदाजा लगाया जा सकता है, जो बेहद चिंताजनक है।
लेकिन अब भी लोगों की लापरवाही कम होने की जगह बढ़ती जा रही है। कहीं नाइट कर्फ्यू, कहीं वीकेंड लॉकडाउन, हर कदम के बावजूद मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। अगर मामले ऐसे ही बढ़ते रहे तो लॉकडाउन के अलावा सरकार के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं बचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। कोरोना के लक्षण, आम लक्षण, बुखार आएगा आपको, सूखी खांसी अगर महसूस होगी तो ये सिम्टम है कोरोना के। थकान भी एक सिम्टम। जो गंभीर लक्षण है वो ये है कि सांस लेने में बहुत दिक्कत पेश आएगी आपको, सांस फूलने लगेगी, सीने में दर्द या दबाव महसूस करेंगे आप, बोलने या चलने फिरने में दिक्कत आएगी। कम पाए जाने वाले लक्षणों में से है खुजली और दर्द, किसी को होगा किसी को नहीं होगा। गले में खराश, ये सिम्टम भी हर एक कोरोना पॉजिटिव में हो जरूरी नहीं, दस्त लग सकते हैं। आंख आना, सर दर्द होगा आपको, स्वाद और गंध का ना पता चलना, आपको कोई टेस्ट नहीं आएगी और ना ही आपको कोई महक। हाथ या पैर की उंगलियों का रंग बदल जाना। बार बार हाथ धोएं, साबुन से हाथ धोएं। हाथ धोने के लिए साबुन या अल्कोहल वाला हैंड रब इस्तेमाल करें। अगर कोई खांस या छींक रहा है तो उससे उचित दूरी बना ले, आप दूरी बनाएं। शारीरिक दूरी बनाना संभव ना हो तो मास्क लगाएं। आंखें, नाक या मुंह को बार बार ना छुएं। खांसने या छींकने पर नाक और मुंह को कोहनी या रुमाल से कवर करें। अगर आप ठीक महसूस नहीं कर रहे हैं तो तुरंत जांच कराएं। बुखार, खांसी, सांस लेने में परेशानी होने पर डॉक्टर को दिखाएं। खुद की देखभाल ही सबसे बड़ा बचाव है। कोविड से बचाव, आप खुद को खुद ही बचा सकते हैं। कोरोना मरीज के संपर्क में आने पर गाइडलाइंस फॉलो करें। डॉक्टर या कोविड हेल्पलाइन से कोविड टेस्ट सेंटर में बात करें। टेस्ट करवाने की सुविधा ना होने पर 14 दिनों के लिए घर पर रहें। खुद को होम क्वारंटीन करें। जब आप क्वारंटीन हो तब सार्वजनिक जगहों पर न जाएं। जरूरत का सामान किसी व्यक्ति से घर पर ही मंगवा लें। दूसरे लोगों से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। कोविड की शिकायत पर अपने परिवार से भी दूरी बनाएं। करना होगा आपको। दूसरे लोगों की सुरक्षा के लिए मास्क जरूर पहनें। अपने हाथों को बार बार साफ करते रहें। परिवार के अन्य लोगों से अलग किसी दूसरे कमरे में रहें। कमरे से बाहर ना आए। रोज योग और व्यायाम करते रहें। एक बार फिर से कोरोना के आम लक्षणों से ग्राफिक्स आपके सामने। सूखी खांसी, बुखार, थकान, ये आम लक्षण है कोरोना के। जो गंभीर लक्षण है वो है सांस लेने में दिक्कत होना, सांस फूलना। रवि कालीरमण हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रवि, क्या अपडेट है आपके पास कोरोना को लेकर? इस महामारी को आप प्रदेश में कितना कहर बरपाते हुए देख रहे हैं? आज के आंकड़ों ने तो एक बार फिर लोगों को हैरान कर दिया। जी बिल्कुल, देखिए जो प्रदेश में अगर कोरोना की बात करें तो कोरोना जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा, कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ जा रहा है। कल की बात करें तो लगभग 6200 जो है वो कोरोना के जो मरीज आए थे, तो और आज की बात करें तो करीब 7717 जो मरीज हैं वो आज कोरोना से ग्रसित हुए हैं। कहीं ना कहीं जो मौतों के आंकड़ों की बात करें तो 20 से बढ़कर कल और आज में 32, कल 20 थे आज 32, कहीं ना कहीं मौतों का आंकड़ा भी लगातार जो है वो बढ़ता हुआ जा रहा है। और बात करें जो ऑक्सीजन सपोर्ट पे जाने वाले जितने मरीज हैं, जो आज ऑक्सीजन सपोर्ट पे गए हुए मरीज हैं 406, टोटल 406 मरीज जो हैं ऑक्सीजन सपोर्ट पे गए। और इसके अलावा जो वेंटिलेटर पे जाने वाले मरीज हैं वो 94, यानी कि कुल मिला के बात करें तो 500 जो मरीज हैं वो वेंटिलेटर और ऑक्सीजन सपोर्ट पे आज गए हैं। कहीं ना कहीं जो सरकार जो दावे कर रही है कोरोना को लेकर, कहीं ना कहीं कह रही है कि कोरोना जो है उसे डरने की जरूरत नहीं है। कहीं ना कहीं
जो आमजन है वो इस चीज को काफी गंभीर ले रहे हैं। कहीं ना कहीं जो है जो प्रोटोकॉल्स जो फॉलो करने चाहिए थे जनता को, जो आम जो लोग हैं उनको, वो फॉलो करते हुए नहीं नजर आ रहे। कहीं ना कहीं जो कोरोना का जो चेन तोड़ने का जो सिस्टम है वो एकमात्र है, ज्यादा से ज्यादा जो है दूसरे से दूरी बना के रखे। सबसे ज्यादा जो कारगर जो हथियार है जो कोरोना में, जो कोरोना को बढ़ने से रोकने का है, वो है सोशल डिस्टेंसिंग। उसी की पालना है, वो फिलहाल कोरोना की तरफ से नहीं की जा रही। कहीं ना कहीं जो लगातार जो मरीज बात करें वो बढ़ते हुए जा रहे हैं। और इसके अलावा एक चीज और निकल के सामने आई है, मैं आपको बता दूं कि जिस हिसाब से कल मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा था कि हम ज्यादा से ज्यादा जो है वो टेस्टिंग कर रहे हैं, 30,000 के लगभग जो है वो मरीज जो है लोगों की जो है पर डे के हिसाब से टेस्टिंग हो रही है। उसके हिसाब से कहीं ना कहीं जो बुलेटिन जारी होता है, जो कोविड का बुलेटिन जारी होता है, उसमें बात करें हम लगभग जो कोविड पॉजिटिविटी रेट है वो 5.16 दर्शाई गई है। ये हालांकि ये हो सकता है कि सरकार का जो आकलन का तरीका है वो अलग है, लेकिन हम आज की बात करें, आज के हिसाब से अगर पॉजिटिविटी रेट अगर हम चेक करें तो 30,000 जो मुख्यमंत्री ने बताया था कि 30,000 के जो रोजाना टेस्ट होते हैं उसमें से करीब 7717 लोग पॉजिटिव आते हैं। तो करीब 18 से 20% की जो पॉजिटिविटी रेट है वो इस हिसाब से होती है। कहीं ना कहीं बड़े चौंकाने वाले आंकड़े हैं ये, और लोगों को समझना होगा कि आप जितने से ज्यादा जो लोग हैं वो अपना सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, सैनिटाइजेशन का उपयोग करें या मास्क की जो है उपयोग करें। तमाम जो एहतियात जो एसओपी सरकार ने जारी कर रखी हैं उनका बखूबी से अगर वो पालन करते हैं तो कोरोना से वो बच सकते हैं। अदरवाइज जो ये चेन है ये तोड़ना बहुत मुश्किल है। और इस प्रकार से अगर यूं ही घूमते रहे, भीड़ भाड़ वाले शहरों में जाते रहे, भीड़ भाड़ वाली जगह जाते रहे, तमाम जो एसओपी जारी करी है उनको फॉलो नहीं करते तो कोरोना और ज्यादा भयावह रूप हो सकता है। मैं बात करूं इसके अलावा कुछ और आंकड़े मेरे पास हैं, उसमें आपको साफ पता चलेगा कि जो ऑक्सीजन की जो बेड्स की जो आज की हालांकि जो आज की जो स्थिति है वो हरियाणा में क्या है। बात करें नंबर ऑफ आइसोलेशन बेड्स, भाई कितने लोगों को हम आइसोलेट कर सकते हैं, तो प्रदेश में कुल मिलाकर 56,635 ऐसे बेड हैं जिनमें हम लोगों को आइसोलेट कर सकते हैं। उन्हीं में बात करें जो कंफर्म्ड पेशेंट के लिए आइसोलेशन बेड हैं वो हैं 29,438, और जो सस्पेक्टेड हैं वो उनके लिए हैं 27,197 बेड। कहीं ना कहीं ये काफी जिस हिसाब से कोरोना बढ़ता हुआ जा रहा है, करीब एक मरीज को 3 से 4 दिन कम से कम आप अस्पताल में मान के चले कि उसको अस्पताल में रहना पड़ेगा, तो इस हिसाब से तो ये बहुत जो है जल्दी जो बेड्स हैं वो कहीं ना कहीं पूरे भरते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद करें ऑक्सीजन सपोर्ट के जो बेड हैं, आज 7700 से ज्यादा मामले निकलकर सामने आए हैं। बेड की संख्या, आइसोलेशन बेड की संख्या, आइसोलेट करने की व्यवस्था, ऑक्सीजन की व्यवस्था, वेंटिलेटर की व्यवस्था जो आप आंकड़ों में गिना रहे हैं रवि, क्या ये कुल मिलाकर हैं या ये वो आंकड़े हैं जो अभी हैं? चूंकि ज्यादातर जगहों से ऐसी खबरें आ रही हैं, लोग खुद बता रहे हैं कि जब भी फोन करते हैं कि हमें एडमिट कर लीजिए, हम कोरोना पेशेंट हैं, हमें जरूरत है अस्पताल की, तो उन्हें मना कर दिया जा रहा है। ऐसे लोगों के फोन हमें आ रहे हैं। तो आप बताएं, जो आंकड़े आप बता रहे हैं ये कुल मिलाकर इतनी संख्या में, इतनी तादाद में हमारे पास बेड हैं, खाली कितने हैं? 7700 में से जो आज के आंकड़े हैं, अगर 700 लोगों को भी बेड की जरूरत पड़ती है तो हम तैयार हैं क्या? जी बिल्कुल, मैं उसी बात पे आ रहा हूं। कहीं ना कहीं जो बेड्स की बात करें या वेंटिलेटर्स की बात करें या ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स की बात करें, तो तमाम जो बेड्स हैं या कोई फैसिलिटीज है जो मरीजों के लिए जो उपलब्ध करानी है हरियाणा सरकार ने, ये आंकड़े मैं आपको बताऊं, ये 12/4/2021 के यानी इसी 12 तारीख के जो आंकड़े हैं वो जारी किए गए आंकड़े हैं। हालांकि इसमें ये अभी तक नहीं पता कि कितने बेड्स भरे हुए हैं और कितने अभी खाली हैं। हालांकि मैं आपको बात बताऊं, जो ऑक्सीजन सपोर्टेड जो बेड्स हैं उनकी जो मात्रा है वो प्रदेश में मात्र 6,937 बेड्स हैं। आप गैस कर लीजिए, रोजाना 500 जो लोग हैं वो ऑक्सीजन सपोर्ट पे जा रहे हैं, और करीब 6,937 ही बेड जो ऐसे हैं जो ऑक्सीजन सपोर्टेड हैं। अब इसी तरीके से अगर कोरोना पेशेंट बढ़ते गए, तो अगर ये चेन नहीं रुकी, कहीं ना कहीं जो ये मरीजों की संख्या बढ़ती है। रवि कालीरमण बने रहिए आप हमारे साथ। मैं लौट रही हूं एक बार फिर आपके पास। एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज पहुंचा रहे हैं। बड़ी खबर देखिए, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज चंडीगढ़ से। कोरोना की मॉनिटरिंग के लिए कमेटी का गठन।
कोरोना की मॉनिटरिंग के लिए कमेटी का गठन स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया। राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया गया है। सोमवार दोपहर 3 बजे होगी कमेटी की पहली बैठक। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, कोरोना की मॉनिटरिंग के लिए कमेटी का गठन। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की अध्यक्षता में कमेटी का गठन। राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया गया। चंडीगढ़ से बड़ी खबर पहुंचा रहे स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है। कोरोना से निपटने के लिए, लड़ने के लिए, जूझने के लिए कमेटी का गठन, राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया गया है। सोमवार दोपहर 3 बजे होगी कमेटी की पहली बैठक। रवि कालीरमन हमारे संवाददाता सीधे जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। इस कमेटी के बारे में और इसके मॉनिटरिंग सिस्टम के बारे में, प्रणाली के बारे में थोड़ा समझाइए रवि। जिस मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया गया है सरकार की तरफ से, ताकि कोरोना से किस तरह से निपटा जाए, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, क्या तैयारियां हैं, उसकी मॉनिटरिंग की जा सके, उसको डेवलप किया जा सके, इसके बारे में बताएं रवि। चले, आवाज नहीं पहुंच रही है उन तक। ये बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं, वेटिंग में जिंदगी और मौत का सफर ये ना हो, चीजें बेहतर हो, सिस्टमैटिक हो, सुविधाएं ऐसी हो जो सुविधाजनक लगे, सेवाएं तमाम हो, ये कोशिश रहेगी इस मॉनिटरिंग कमेटी की। देखना होगा कि इनकी जो प्रणाली है, काम करने का जो तरीका है और जो तय समय होगा इस कमेटी का काम करने का, वो क्या होगा, ये जानना यहाँ बहुत ज्यादा अहम है। कमेटी में कौन कौन है और कब से काम शुरू होने जा रहा है, ये जानना भी यहाँ पर बहुत ज्यादा अहम हो जाता है। फिलहाल जो तस्वीर दिख रही है प्रदेश में कोरोना महामारी को लेकर, वो बहुत ज्यादा चिंताजनक स्थिति है। हम बार बार कह रहे हैं पैनिक मत होइए। हमने लगातार 1 साल से भी ज्यादा वक्त हो गया इस कोरोना से लड़ते भिड़ते जूझते हुए। हमने बहुत अच्छी फाइट पिछले वेव को भी दी थी और पिछली वेव के बाद अब ये दूसरी लहर भी हमारे बीच में जो है, इसे भी हम बहुत आसानी से हरा लेंगे, बशर्ते कि आप जागरूक रहे, लापरवाही को त्याग दें। कोरोना का आघात और ये बेकाबू हालात, ये सब बदल जाएगा अगर आप सजग हो जाएंगे, सावधान हो जाएंगे। फिलहाल जो बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं, राज्य स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है मॉनिटरिंग के लिए। इस मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया गया है और लगातार सरकार कोरोना को फाइट देने के लिए, आवाम की जिंदगी को सुरक्षित करने के लिए, आवाम को सेहतमंद रखने के लिए प्रयासरत दिख रही है। हिसार का हाल बताने के लिए हमारे संवाददाता अनूप कुंडू जुड़ गए हैं। अनूप, हिसार में आप सिस्टम को कितना सिस्टमैटिक देख रहे हैं कोरोना से फाइट को लेकर? अपडेट बताएं कोरोना का और फिर बताएं कि क्या कर रहा है सिस्टम। नामिका जी, अगर हम अपडेट की बात करें तो अपडेट तो लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। 200 से 300 के बीच का आंकड़ा लगातार डेली यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और अगर हम बात करें कोरोना के नियमों की, तो मुझे नहीं लगता कि शहर में ज्यादातर लोग नियमों की पालन कर रहे हैं, मास्क लगा करके बाजार में नहीं घूम रहे हैं। अगर पुलिस के चालान के डर से मात्र वो मास्क लगाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो कोरोना से बचने का कोई भी उपाय ढूंढ रहे हैं। सिर्फ इसलिए मास्क लगाया जा रहा है कि पुलिस उनका चालान ना करे। बाजारों में बहुत अधिक संख्या में लोग ऐसे बगैर मास्क के, बगैर सोशल डिस्टेंसिंग के दिखाई देते हैं। जी अनंका, ऐसे लोगों का क्या इलाज सोचा है पुलिस ने? पुलिस, जैसे हमें पता है कि लोग केवल पुलिस को देखकर ही मास्क ऊपर करते हैं, नहीं तो फिर मास्क को धीरे से नाक के नीचे वो खिसका रहे हैं। और यही वजह है कि उनकी इस धीरे धीरे की गई गलती की वजह से तेजी के साथ, तीव्रता के साथ कोरोना बढ़ रहा है। पुलिस को भी पता होगा ऐसे लोगों पर किस तरह के चालान, कैसे रोका जा रहा है उनको, या जो लोग बचकर निकल गए वो आगे चले जा रहे हैं। कहीं ना कहीं इन्हें पकड़ना होगा, इनका चालान करना होगा। जब तक इनकी जेब से पैसे नहीं निकलेंगे, जब तक इन्हें दंड नहीं मिलेगा, सख्ती नहीं बरती जाएगी, ऐसे लोग नहीं चेतने वाले।
बिल्कुल अनामिका जी, पुलिस प्रशासन द्वारा बहुत ज़्यादा सख्ती बरतने की फिलहाल जरूरत नजर आ रही है, क्योंकि सिर्फ ऐसा नहीं है कि बाजार में जहां चौक चौराहे पर पुलिस मिलती है वहां पर तो चालान हो जाते हैं, लेकिन पुलिस को दबिश भी देनी पड़ेगी, बाजारों में राउंड करना पड़ेगा, पीसीआर की गश्त बढ़ानी पड़ेगी। और इस प्रकार से अगर पुलिस लगातार कार्रवाई करेगी तो कहीं कहीं लोगों को ये लगेगा कि किसी वक्त भी पुलिस किसी भी साइड से आकर के गश्त के दौरान उनका चालान कर सकती है। क्या ये वो वक्त तो नहीं है कि जब आप जाकर चालान करने के लिए एक निश्चित नंबर लेकर निकलते हैं कि हमें आज पूरे 24 घंटे के भीतर इतना चालान करना है, अगर आपने 4-5 घंटे में ही वो चालान कर लिया, उस नंबर को अचीव कर लिया, तो फिर चालान करना पुलिस रोक देती है। ज्यादातर जगहों से ऐसी खबरें आ रही हैं। अनूप, आपके पास क्या अपडेट, आप बेहतर बता पाएंगे। तो अगर चालान की हम संख्या ना ले और हम एकदम से औचक चालान करें, जो भी बिना मास्क के दिखे उसका चालान हो, जो कि स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से बार बार कहा जा रहा है, तो क्या इस लापरवाही को रोका जा सकता है? बिल्कुल अनामिका जी, सबसे पहले तो जो चालान की बात की गई उसके बारे में बता दें कि पुलिस ने कुछ चौक चौराहों को चिन्हित किया है जहाँ सबसे ज्यादा अधिक आवागमन होता है, उस प्रकार के चौक चौराहों पर खड़ी होकर पुलिस चालान करती है। चौक चौराहों पर पुलिस मिलेगी तो उससे बचते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा जो स्थानीय निकाय है, चाहे नगर पालिका है, चाहे नगर निगम है, तो वहां पर भी ड्यूटियां लगाई जानी चाहिए। इसके अलावा चाहे सिविल हॉस्पिटल और नागरिक अस्पताल के जो कर्मचारी हैं उनकी ड्यूटियां लगाई जानी चाहिए, कि सिर्फ एक पुलिस ही नहीं और जो सरकार की इकाई है वो भी चालान करे, और तब जाकर के कहीं न कहीं इस बात को लेकर के शिकंजा कसा जा सकता है। जी ठीक है, आप बताएं जिले के हालात क्या हैं, बेड की संख्या को लेकर, वेंटिलेटर को लेकर, ऑक्सीजन को लेकर, वैक्सीनेशन को लेकर, वैक्सीन पर्याप्त है क्या? देखिए अनामिका जी, वैक्सीन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले वैक्सीन अभी तक पर्याप्त मात्रा में है, और जिस प्रकार से जो बुजुर्ग सम्मान भत्ता लेते हैं, जिसको हम वृद्ध पेंशन भी बोलते हैं, उसको लेकर के सबसे पहले उनको भी वैक्सीन लगाई जा रही है। जो अपनी पेंशन लेने के लिए जाते हैं, चाहे वो बैंक में जा रहे हो, चाहे उनको गाँव में दी जा रही हो, तो उनको वैक्सीन लगाई जा रही है। वैक्सीन की फिलहाल हिसार में कोई कमी नहीं बताई जा रही है। अगर हम बात करें बेड की, बेड फिलहाल तक तो मान सकते हैं कि सफिशिएंट है, लेकिन जिस प्रकार से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं तो नहीं लगता कि ज्यादा दिन तक इस प्रकार की स्थिति टिक पाएगी। उसके लिए भी प्राइवेट हॉस्पिटल भी उनको सेंटर के रूप में चिन्हित किया गया है, और उसके अलावा जो धर्मशाला है या कॉलेज है जहां से छुट्टी करवा दी गई है, उनको भी सेंटर के तौर पे सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा चिन्हित करके उनको कोविड सेंटर बनाया जा रहा है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अनूप, इस तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, उम्मीद करते हैं कि लोग यहाँ लापरवाही को त्यागेंगे। तो कोविड को फैलने से कैसे रोके, बार बार ये ग्राफिक्स दिखा रहे हैं ताकि आप एकदम सावधान हो जाइए। पढ़ लीजिए और केवल पढ़िए मत, अपने व्यवहार में लेकर आइए। कोई भी खांस या छींक रहा है उससे दूरी बना ले। लोग सोशल डिस्टेंसिंग को अगर नहीं फॉलो कर रहे हैं तो आप फॉलो कीजिए, आप 2 कदम पीछे हो जाइए। कैथल का हाल जानने के लिए रुख करेंगे हमारे संवाददाता विपिन शर्मा की तरफ। विपिन, कैथल से क्या अपडेट है कोरोना को लेकर? तो अब तक 5,840 कोरोना पॉजिटिव होती है, और ठीक होने की बात करें तो 5,101 लोग होते हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या इस बार 6,666 है, और अब तक कैथल में 79 मौतें कोरोना की वजह से हो चुकी हैं। और आज ही नए मामलों की बात करें तो 139 नए मामले कोरोना पॉजिटिव के सामने आए हैं। इन 79 मौतों से कैथल ने कोई सबक लिया क्या, या लापरवाही का चोला अभी भी ओढ़े हुए हैं कैथल वासी? जी बिल्कुल, इसका कोरोना की महामारी का में कोई असर नहीं है। आप मेरे पीछे देख भी सकते हैं कि लोग आ रहे हैं, कोई मास्क नहीं लगाता है, ना ही सैनिटाइजर अब दुकानों पे आपको काउंटरों पे मिलेंगे, ना ही सैनिटाइजर का इस्तेमाल हो, ना ही मास्क का प्रयोग हो। हाँ, मास्क का प्रयोग होता है, जैसे यहाँ से कुछ दूरी के अंदर जाएंगे, पुलिस नाके आ जाएंगे तो वहाँ पे मास्क लगा लिया जाता है, जैसे नाक से हटे मास्क फिर उतार दिया जाता है। कोरोना का डर बिल्कुल भी नहीं है। लोगों का कहना है कि रैलियों में जब कोरोना नहीं है तो आम आदमी के बीच कोरोना क्या करेगा। कुछ लोगों से बातचीत हो सकती है क्या, इनको कोरोना का डर क्यों नहीं है? क्या इन्हें मरने से डर नहीं लगता, संक्रमित होने से डर नहीं लगता? पूछिए जरा इन जनाब को, देखिए नाक के नीचे मास्क है। जिस तरीके से लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, आपको लगता है शहर के अंदर लोगों का कोरोना का भय नहीं? बिल्कुल भी भय नहीं है, किन्हीं लोगों में बिल्कुल भी भय नहीं है। क्या लगता है इसके पॉलिसी क्या है, मतलब डर की नहीं रहे कोरोना से? लोग बिल्कुल बेफिक्र हो गए हैं, ना ही मास्क का प्रयोग करते हैं, ना ही दुकानों पे सैनिटाइजर का प्रयोग। लोग आम दिनों की तरह ही घूम फिर रहे हैं। पुलिस का भी कोई ज्यादा डर नहीं है, कोई भय नाम की कोई किसी के अंदर चीज नहीं है। और दिनों दिन कैथल में कोरोना धीरे धीरे रफ्तार पकड़ता जा रहा है। लोगों को हिदायत तो दी जा रही है पर लोग इसका पालन नहीं कर रहे हैं।
जी बिल्कुल विपिन, इसके साथ हमें ये जानकारी दे कि स्वास्थ्य महकमा कितना तैयार है कैथल में बेड की संख्या को लेकर। अस्पतालों में जो तमाम प्रबंधन होने चाहिए थे, चाहे वो आइसोलेशन बेड की हम बात करें या क्वारंटीन होने के लिए हम बात करें, जो केसेस सामने आ रहे हैं ज्यादातर लोग होम क्वारंटीन हो रहे हैं क्या? कितने लोगों को जरूरत पड़ रही है अस्पतालों का रुख करने की? जो मरीज ज्यादा सीरियस है उनको अस्पताल में एडमिट किया जा रहा है, और जो ज्यादा नहीं है सिर्फ लक्षण में उनके अंदर कोरोना पहुंची है उनको होम आइसोलेट किया जा रहा है। परंतु कैथल में पूरी व्यवस्था, वैक्सीन भी उपलब्ध है, बेडों की व्यवस्था भी है। अभी तक कोई मामला पैनिक में ही है। हाँ, प्रयास की बात करें, प्रशासनिक प्रयास की बात करें, नाइट कर्फ्यू लगाया गया, उससे मुझे नहीं लगता कोई ज्यादा कोई फर्क पड़ने वाला है। जागरूकता की बहुत ज्यादा कमी है। सिर्फ एक प्रेस नोट निकाल देना शाम को, ये नियमों का पालन कर लो, फिर अखबार में छप जाना, टीवी पे चल जाना, उससे शायद लोग जागरूक होने वाले नहीं है। इसके लिए कोई अलग तरीके के कदम उठाने चाहिए। बहुत शुक्रिया विपिन इस तमाम जानकारी के लिए, धन्यवाद आपका। एक बार फिर ग्राफिक्स आपके सामने। कोरोना के आम लक्षण हैं, आपको बुखार आ सकता है, सूखी खांसी आ सकती है, हो सकता है आप थकान महसूस करें, लेकिन घबराइए नहीं, तुरंत जांच कराइए। सोनीपत का हाल बताने के लिए लाजपत जुड़े हमारे साथ ज्यादा जानकारी लिए हुए। लाजपत, सोनीपत का स्वास्थ्य महकमा कितना तैयार है, खुद सोनीपत कितना तैयार है कोरोना को फाइट देने के लिए? हम मौजूद हैं जिस मंडी में, ये लाइव तस्वीरें जनता के सामने है कि यहाँ पर लोग कितने लापरवाह हैं और जो ये महामारी है कितनी बड़ी बीमारी है। ये लोग वो माइनर लोग हैं जो फैक्ट्री में मजदूर है और मजबूर हैं। आपको लाइव तस्वीरों में दिखा दे, मेरे साथ में ही दो व्यक्ति खड़े हैं, ये देखिए इसके मुंह पर मास्क नहीं है, इसके मुंह पर मास्क नहीं है। ये भीड़ मौजूद है और ये भीड़ चीख चीख कर ये कह रही है कि हम कोरोना से डरते नहीं हैं। लेकिन हरियाणा न्यूज की टीम लगातार लोगों से अपील करती है कि इस तरह की भीड़ में ना जाए, क्योंकि ये लोग कोरोना फैलाने पर तुले हैं और ये लोग बात कीजिए, इनसे बात कीजिए। कोरोना से क्यों डर नहीं लग रहा? इस महामारी को क्यों ये फैलने का मौका दे रहे हैं? बात कीजिए। लॉकडाउन लगेगा तो क्या ये लोग जिम्मेदार नहीं होंगे? जी बिल्कुल बात करते हैं कि आपने भाई साहब कोरोना काल आपने मास्क नहीं लगाया आपने, ये बिल्कुल बात करते हैं, प्रयास करते हैं। महिला है, देखिए लाइव तस्वीरों में बयान करती है कि ये महिला अपने घर से भी नहीं डरती है और ये सब्जी बेचने वाला व्यक्ति है, इससे भी जानने का प्रयास करते हैं। भाई साहब आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? चलिए, बहुत शुक्रिया लाजपत, ऐसी बातचीत को जारी रखें, हम आपके पास जरूर लौटेंगे। लेकिन मैं हैरान हूं कि जब भी सोनीपत से आपसे रिपोर्ट हम ले रहे होते हैं, जब भी आपके साथ जुड़ते हैं, तब हम सोनीपत का ये लापरवाह चेहरा देखते हैं, इसमें कोई तब्दीली नहीं नजर आती। अपडेट के लिए लौटूंगी, रुक रही हूं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हाल ले रहे थे कि कोरोना ने कितना बेहाल किया है लोगों को, प्रशासन कितना सतर्क है, स्वास्थ्य महकमा कितना तैयार है। क्या वाकई हरियाणा के अस्पतालों में इस वक्त बेड की संख्या पर्याप्त है? क्या इलाज पहुंच रहा है लोगों तक? हमारे संवाददाता जितेंद्र जुड़े हैं पानीपत का हाल बताने के लिए। पानीपत से क्या अपडेट है जितेंद्र? देखिए, मैं बता दूं कि आज जो है कोरोना जो पॉजिटिव केस आए हैं वो आए हैं 198 केस आए हैं और 4 मौतें हुई हैं कोरोना से, 4 मौतें हुई हैं, जिससे जिले में मौतों का आंकड़ा जो है वो 180 हो गया है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि देखिए लगातार जो है कोविड गाइडलाइन को लेकर अब हम इस समय पानीपत के सामान्य हॉस्पिटल में कहीं ना कहीं कोविड गाइडलाइन को पूरा उसका पालन किया जा रहा है। जहां तक पानीपत की बात है, मैं आपको बाहर भी लेके चलूंगा तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसको लेकर लोग बाग अपनी जिम्मेदारी भी समझने लगे। कहीं ना कहीं जिस तरीके से कोरोना केस बढ़ते जा रहे हैं उसको लेकर जो है स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ प्रशासन भी पूरा अलर्ट है। अगर मैं दूसरी तरफ दिखाना चाहूं तो देखिए, आप पुलिस कर्मचारी भी यहाँ मौजूद है, वो इसी तरीके से रखा है कि पानीपत के अंदर सामान्य हॉस्पिटल में कुछ लोग जो पहुंचते थे वो बिना मास्क के पहुंचते थे। बाकायदा उनको समझाया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है कि आप मास्क लगाइए, डिस्टेंस रखिए, हाथों को सैनिटाइज कीजिए जब आइए। क्योंकि देखिए इस समय जो है कोरोना जो है अपनी पूरी पीक पे है। यही कारण है कि लगातार प्रशासन जो है पूरा समझाने के लिए उन्होंने बाकायदा मॉनिटरिंग तक शुरू कर दी है। अगर दूसरी तरफ जाएंगे तो हम वहां डॉक्टर भी मिलेंगे। जी बिल्कुल, यानी आप ये कह रहे हैं कि पानीपत में स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार है कोरोना से लड़ने के लिए। आवाज पहुंच रही है जितेंद्र आप तक?
जवाब दीजिए। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार है। आप तस्वीरों के जरिए यही बयां कर रहे हैं क्या जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, यहाँ पर अगर लोग बेड के लिए आते हैं, क्वारंटीन होने के लिए अस्पताल में आते हैं, तो उनको जगह मिलेगी? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, स्वास्थ्य विभाग के दूसरी तरफ वो बिल्डिंग भी दिखा दे। जो बिल्डिंग जो है, जो आप मेरे पीछे जो बिल्डिंग देख रहे हैं ऊपर, वो क्वारंटाइन बिल्डिंग है जिसके अंदर जो है कोविड पेशेंटों को रखा जाता है। और सबसे बड़ी बात यही है कि यहाँ पर पूरी तैयारी की गई है। स्वास्थ्य विभाग कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि वो लगातार जो है मॉनिटरिंग भी कर रहा है। जिस तरीके से रात का कोरोना कर्फ्यू भी लगाया गया है, जिसका समय जो है वो ये लगा लीजिए 10 बजे से शुरू हो जाएगा, तो वो उसके दौरान भी जो है स्वास्थ्य विभाग में बहुत सी ऐसी घटनाएं होती है कि अभी आपको मैं बता दूं कि एक एक्सीडेंट हुआ है जिसको लेकर आया गया, तो यहाँ पर भी जो है लोगों को बाकायदा समझाया जा रहा है कि भैया आप लोग जो है कोविड गाइडलाइन का पालन करें। और दूसरी तरफ जो है जिस तरीके से कोरोना पॉजिटिव केस आ रहे हैं उनके इंतजाम किया जा रहा है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए, इस समय हम पानीपत के सामान्य हॉस्पिटल में खड़े हैं और आप अगर कैमरे में देख रहे हैं तो देखिए बहुत अच्छा डिस्टेंस है, किसी तरीके की कोई अफरा तफरी नहीं है कहीं ना कहीं। और मैं दूसरी तरफ दिखाऊंगा, देखिए एक तरफ मैं लेके चलूंगा आपको, देखिए दूसरी तरफ भी जो है पुलिस की जिप्सी खड़ी है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए दोनों तरफ जो है बाकायदा सब कुछ लोगों को समझाने के लिए सब कुछ रखा गया है। और कहीं ना कहीं इसको जिस तरीके से कोरोना लगातार दूसरी चपेट में लोगों को ले रहा है, तो कहीं ना कहीं वो जागरूक भी कर रहे हैं। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि ये सारी चीजें जो है पुलिस के दायरे में है और लोगों को समझाया भी जा रहा है। जी ठीक है, जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं और इन तमाम तैयारियों के बीच वैक्सीनेशन की प्रक्रिया धीमी हुई है, लोग पहुंच रहे हैं क्या वैक्सीन लगवाने के लिए, या लोग डर गए हैं? संक्षेप में देखिए जिस तरीके से सबसे बड़ी बात है कि कोरोना वैक्सीन को लेकर लोग बाग जो है शहरों में लगातार पहुंच रहे हैं। कोवैक्सीन और कोविशील्ड वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, क्योंकि सीएमओ ने कहा था कि यहाँ पर किसी तरीके की कोई कमी नहीं है। लेकिन अगर मैं गाँव की बात करूँ तो कहीं ना कहीं गाँव के अंदर लोग बाग अब भी जो है ये लगा लीजिए कि आनाकानी कर रहे हैं, डर है उनके भीतर, जो भ्रांतियां थी वो खत्म नहीं हुई। नजर बनाए रखिए और ऐसे ही अपडेट पहुंचाते रहिए। फिलहाल शुक्रिया। तो देखा आपने, एक तरफ तो कोरोना पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन नाइट कर्फ्यू समेत कई कड़े कदम उठा रहा है, तो दूसरे तरफ लोग इन नियमों का कितना पालन कर रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। इस रिपोर्ट में देखिए कि कोरोना और कोरोना नियमों को लेकर लोग कितना जागरूक है। एक तरफ तो कोरोना का प्रकोप लगातार देश समेत प्रदेश में बढ़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ वैक्सीन के साथ ये भी अपील की जा रही है कि लोग कोविड नियमों का पालन करें। लेकिन क्या सही में कोविड नियमों का पालन हो रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि जिस तरह से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, लोग नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, उसके चलते कोरोना के ग्राफ में एक बार फिर से उछाल आ गया। फतेहाबाद में सरकार के आदेशों के बाद भी निजी स्कूल खुले हुए हैं। बसों में भरकर लेकर जा रहे बच्चे इस बात का सबूत है कि निजी स्कूल सरकार के आदेशों की किस तरह से धज्जियां उड़ा रहे हैं। जबकि शिक्षा विभाग ने 30 अप्रैल तक सभी स्कूलों को पूरी तरह से बंद करने के आदेश जारी किए हुए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ सोनीपत में कोरोना काल में भी निजी स्कूल संचालक मनमानी पर उतर पड़े हैं। अभिभावकों को जहां पर एक तरफ बच्चों की पढ़ाई का नुकसान झेलना पड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ ये निजी स्कूल नियमों की अवहेलना करते हुए अभिभावकों से डेवलपमेंट चार्ज के नाम पर मोटी रकम वसूल रहे हैं। सोनीपत के नरेंद्र नगर स्थित निजी स्कूल पर अभिभावकों ने डेवलपमेंट चार्ज वसूलने के गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसको लेकर अभिभावकों ने प्रदर्शन भी किया। डेवलपमेंट के चार्ज पर और स्मार्ट क्लासेज और इंटरनेट के जो एक्स्ट्रा चार्जेज जो है अभिभावकों पर लगाए जा रहे हैं, उसके मद्देनजर ही यहाँ प्रोटेस्ट किया गया और उन्होंने मांग भी करी है स्कूल प्रबंधक प्रशासन से कि यहाँ पर जो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं वो ना लिया जाए, क्योंकि कोविड का समय था और कोविड के समय में इस प्रकार की दोहरी मार जो है न केवल अभिभावकों पर पड़ रही है बल्कि बच्चों की शिक्षा पर भी काफी प्रभाव पड़ रहा है। इसी के मद्देनजर यहाँ पर हमें प्रशासन से, यहाँ के प्रिंसिपल से और तमाम लोगों से बातचीत करने की कोशिश करी, लेकिन हमें एंट्री नहीं दी गई और
मुख्य गेट से ही वापस जाना पड़ा। मुख्य गेट जो है वो भी देख सकते हैं दरवाजा बंद है। यहाँ का जो प्रशासन है वो बातचीत नहीं करना चाहता, क्योंकि डेवलपमेंट के नाम पर एक्स्ट्रा चार्जेज, एक्स्ट्रा बोझ जो है वो अभिभावकों पर डाला जा रहा है, जिसका यहाँ अभी घोर विरोध जो है वो किया गया। और इसी के चलते अब लगातार प्रोटेस्ट जो है अभिभावकों ने ये भी कहा है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी तो वो आगे भी प्रोटेस्ट करेंगे। स्कूल के बाहर विरोध प्रदर्शन करते हुए अभिभावकों ने बताया कि कोरोना संक्रमण की वजह से पिछले 1 साल से विद्यार्थी घर पर बैठकर ही ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। अब कुछ समय के लिए स्कूल खुले थे, लेकिन फिर से कोरोना की वजह से स्कूलों को बंद करने के निर्देश जारी कर दिए गए। अभिभावकों ने बताया कि स्कूल संचालक उनसे डेवलपमेंट चार्ज वसूल रहे हैं। वहीं बच्चों की ट्यूशन फीस बढ़ा दी गई, जिसे देने के लिए अभिभावक तैयार हैं, लेकिन दूसरे चार्ज के नाम पर अभिभावकों से पैसे वसूलना गलत है। प्रोटेस्ट है, बढ़ाई गई फीस के खिलाफ है। फीस भी वो डेवलपमेंट चार्जेस हैं, एनुअल चार्जेस हैं, ई क्लास है, स्मार्ट क्लास है, जनरेटर फीस है, कई सारे चार्जेज इन्होंने एक्स्ट्रा लगाए हैं जो कि दूसरे स्कूल नहीं ले रहे हैं। इसी शहर में दूसरे स्कूल भी हैं जो CBSE से एफिलेटेड हैं, अच्छे स्कूल हैं, वो इस तरह के चार्ज नहीं ले रहे हैं। अब इनको अलग से वो चार्ज भी एक बार में नहीं, अब अप्रैल में ले रहे हैं 11-12 हज़ार रुपये। किसी छोटी क्लास के बच्चे के 11-12 हज़ार रुपये अप्रैल में ले रहे हैं, जुलाई में ले रहे हैं। यानी जो डेवलपमेंट और एनुअल चार्जेस हैं वो भी साल में 2 बार लिए जा रहे हैं, और वो भी अब इस क्वार्टर पे ले लिए, अगले क्वार्टर में फिर से ले रहे हैं। ये होली चाइल्ड स्कूल है और इसमें सिर्फ डेवलपमेंट चार्जेस के लिए हम प्रदर्शन कर रहे हैं, और एक्स्ट्रा फीस जो बढ़ाई गई है, हम फीस पे करने के लिए सभी पेरेंट्स तैयार हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा फीस ली जा रही है और एक्स्ट्रा डेवलपमेंट चार्जेस जो लिए जा रहे हैं, हर एक क्लास से अलग अलग लिए जा रहे हैं, उसको हम पे करने से मना कर रहे हैं। यमुनानगर में नाइट कर्फ्यू का असर देखने को मिला। दरअसल सभी बाजार बंद नजर आए। इसके बाद SP ने हाईवे का दौरा किया, जहां पर एक ढाबा और फास्ट फूड वैन खुली नजर आई, जिसके बाद सभी को राउंड अप किया गया। SP कमलदीप गोयल ने कहा कि लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और इस बढ़ते संक्रमण के खिलाफ नाइट कर्फ्यू के नियमों का पालन करना चाहिए। जो भी इन नियमों का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उधर SP कमलदीप गोयल ने अपने इस दौरे के दौरान अलग अलग थाने के SHO को भी नाइट कर्फ्यू के पालन करने के दिशा निर्देश दिए। SP ने जनता से अपील करते हुए कहा कि बेवजह घर से बाहर न निकले। हम सभी 9 बजे से लगातार गश्त पे हैं, और आज हमारा प्रयास था कि जो नाइट कर्फ्यू की रेस्ट्रिक्शंस है सरकार की तरफ से रात 10 बजे से लेकर 5 बजे तक, उसको हम बिल्कुल लेटर एंड स्पिरिट में हमारे ज़िले में लागू करें, और मुझे लगता है कि हम काफ़ी हद तक इसमें कामयाब हुए हैं। आज मैंने यमुनानगर शहर का, जगाधरी शहर का, और उसके बाद जो ये हाईवे पे हमारा थाना छप्पर है, इस पूरे एरिया में मैंने राउंड लिया है, और जो कंप्लायंस है वो बीते जो नाइट कर्फ्यू की रेस्ट्रिक्शन की जो कंप्लायंस है वो पिछले 2-3 दिनों की कंपैरिजन में आज काफ़ी ज़्यादा रही। को राउंड अप किया है हमने कुछ लोगों को, क्योंकि अभी हाईवे पे ढाबे खोलने की कोई ऐसे डायरेक्शन नहीं है कि ढाबे पे खोलना अलाउड, तो उनके खिलाफ लीगल एक्शन किया जाएगा। लोगों को नाइट कर्फ्यू कोविड नियमों का पालन करवाने के लिए अधिकारियों को भी सड़कों पर उतरना पड़ा। अंबाला में लोगों की लापरवाही देखने को मिली। ऐसे में अंबाला के उपायुक्त और SP ने खुद बाजारों में उतरकर मोर्चा संभाला। इसके तहत उपायुक्त और SP ने बाजारों और मॉल का निरीक्षण किया और मौके पर संस्थानों के मालिकों और स्टाफ सहित आम जनता को कोविड संबंधित नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए। उपायुक्त ने बताया कि अंबाला में सख्ती के साथ सरकार की गाइडलाइंस का पालन करवाया जाएगा, जिसके लिए अधिकारियों ने दुकानों और बैंकों का भी निरीक्षण कर लापरवाह लोगों को चेतावनी दी। देखिए, हमने बड़े शोरूम्स का, बैंक्स की बिल्डिंग्स का, और जो कंजस्टेड बाजार हैं या होलसेल मार्केट्स हैं या मल्टी स्टोरीड शोरूम्स हैं, उन सभी का निरीक्षण किया है। और अच्छी बात यह है कि ज़्यादातर उनमें सभी मास्क पहने हुए मिले हैं, और सभी को कहा गया है, चेतावनी भी दी गई है कि बगैर मास्क के अगर कोई उनका एम्प्लॉय या कोई कस्टमर या बैंक्स के अंदर भी ऐसे ही कोई एम्प्लॉय या कस्टमर मिलेगा तो हम सख्त कार्रवाई करेंगे। मास्क के जो चलान हैं वो स्ट्रिक्टली हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं इस रिगार्डिंग की मास्क का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें ताकि कोविड से बचा जा सके। दूसरा जो नाइट कर्फ्यू का इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है, सारे SHOs के थ्रू और सिविल अथॉरिटी के साथ मिलके एक जो अनाउंसमेंट वाला सिस्टम होता है वो हमने करा रखा है पब्लिक को अवेयर करने के लिए। तो वहीं बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए हरियाणा रोडवेज ने गोहाना से हरिद्वार, देहरादून जाने वाली बस सेवा को अगले आदेशों तक बंद कर दिया,
जिसमें यात्रियों की परेशानी के साथ साथ रोडवेज विभाग को भी रोजाना हजारों रुपए का घाटा उठाना पड़ेगा। साथ ही जिला उपायुक्त के आदेश के बाद बस डिपो में बिना मास्क के यात्रियों और कर्मचारियों के एंट्री बंद कर दी गई। वहीं लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करने के लिए बस स्टैंड पर भी लगातार अनाउंसमेंट की जाती है। ऐसा जी कोविड के पेशेंट ज्यादा बढ़ रहे हैं। कोविड के पेशेंट बढ़ने की वजह से सरकार ने एक लेटर जारी किया है। जो अदर स्टेट में, हिमाचल में, यूपी में जो बसें हमारी हिमाचल में जारी हैं, वो गाड़ियाँ जो वहाँ की सरकार है, वो जो कर्मचारी जो इसमें रोडवेज में जो बैठ के जाते हैं, जो यात्री, उन्हें कोविड का टेस्ट मांगते हैं। टेस्ट दिखाओ, आपको कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट तो नहीं है। उनके पास रिपोर्ट नहीं होती, इसके लिए सवारियों को रास्ते में उतरवा देते हैं। सवारियों की बहुत ब्रेन मट्टी होती है। इस वजह को देखते हुए सरकार ने भाई ये गाड़ियां 2-3 गाड़ियां हरिद्वार वाली और देहरादून वाली गाड़ियां अभी फिलहाल कुछ समय के लिए बंद कर दी गई कोरोना को देखते हुए। ये जो कोविड की वजह से जो ये देश में कोरोना की मार चढ़ी हुई है, इसको देखते हुए हरियाणा सरकार के या सेंट्रल सरकार के जो भी इंस्ट्रक्शन आती है उसके आधार पर हमें गाड़ियाँ चलानी पड़ती हैं। सरकार की इंस्ट्रक्शन है। सरकार ने कल भी हमारे को लेटर हमारे ऊपर जैसे थोपा सैनिटाइजर होनी चाहिए गाड़ियाँ, जबकि हमारे यहाँ ऐसी अभी तो कोई व्यवस्था नहीं है मास्क वगैरह की। और जो भी यात्री मास्क नहीं लगा कर जाएगा तो नहीं हमारे पास कोई ऐसी सहूलत है कि हम उसको जबरदस्ती नीचे उतार दें। इन चीज़ों को देखते हुए हमने जो हमारे लाखों रुपये का रोजाना घाटा हो रहा है, हम इससे बड़ी दुख भरी बात है। मंदिरों में भी कोरोना का असर देखा जा रहा है। फिरोजपुर झिरका से 5 किलोमीटर दूर अरावली की पर्वतमालाओं में स्थित पांडवकालीन शिव मंदिर कोरोना के चलते भक्तों के बिना सूना सा है। इस मंदिर में दर्शन करने हरियाणा समेत दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश समेत दूर दूर से भक्त आते थे, लेकिन यहाँ भी भक्त अब नहीं पहुँच रहे। कोविड के नियमों और नाइट कर्फ्यू का पालन करना बेहद जरूरी है। कहीं तो लोग इन नियमों का पालन करते नजर आए, लेकिन कहीं इन नियमों की धज्जी भी उड़ाई जा रही है। लेकिन इन नियमों का पालन जरूरी है ताकि कोरोना को और ज्यादा बढ़ने से पहले ही रोका जा सके, क्योंकि जिस तरह से कोरोना ने रफ्तार पकड़ी है उससे आने वाले समय में घातक परिणाम देखने को मिलेंगे। इसलिए लोगों को भी समझने की जरूरत है कि कोविड नियमों का पालन बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। सरकार कोरोना को लेकर दावे कर रही है कि ना अस्पतालों की कमी है, ना बेड की और ना ही ऑक्सीजन सिलेंडर्स की। जरूरत पड़ी तो निजी अस्पताल भी तैयार हैं, लेकिन क्या निजी अस्पताल सही में तैयार है? साइबर सिटी के अस्पतालों में कोविड बेड का अकाल, निजी अस्पतालों की मनमानी, सरकारी आदेशों की नाफरमानी। जी हां, एक तरफ तो कोरोना के बढ़ते मामलों से देश और प्रदेश में कोहराम मचा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ साइबर सिटी के अस्पताल अपनी मनमानी कर लोगों की जान को खतरे में डाल रहे हैं। कहने को तो जिला प्रशासन ने निजी अस्पतालों में कोरोना से निपटने के लिए 40% बेड और 70% वेंटिलेटरों की संख्या को रिजर्व करने के आदेश जारी कर दिए हैं, लेकिन बावजूद इसके निजी अस्पताल लोगों को कितनी सुविधा दे रहे हैं और बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर ये अस्पताल कितने तैयार हैं? जब इसकी पड़ताल हरियाणा न्यूज की टीम ने की तो जो सामने आया वो बेहद डरावना था। हमारी टीम ने कोविड मरीज के परिजन बनकर फोन पर बात की। हमने गुरुग्राम के आर्यन हॉस्पिटल, पारस हॉस्पिटल और डब्ल्यू प्रतीक्षा हॉस्पिटल से बात की तो सभी ने कोविड बेड होने से साफ इनकार कर दिया। चाहे मरीज की हालत कितनी ही गंभीर क्यों न हो, मानो इन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आइए अब सुनाते हैं आर्यन हॉस्पिटल से हमारे संवाददाता को क्या जवाब मिले। हेलो भैया, आर्यन हॉस्पिटल से बोल रहे हैं? जी। ये एक बेड मिल जाएगा कोविड पेशेंट? नहीं मैम, बेड तो नहीं मिलेगा अभी। आप मुझे हाफ एन आवर में कॉल करना है अगर बेड अवेलेबल होगा। पेशेंट को सैचुरेशन कितनी है उनकी मैम? SpO2 कितनी है? वो तो 98-97 है। 98-97। तो आप क्यों एडमिट करना चाहते पेशेंट को? फिर भी उन्हें और भी प्रॉब्लम है ना, डायबिटीज और वो सब। ओके ओके ओके। प्रिकॉशनरी मेजर्स तो फिर एडमिट करना चाह रहे थे। ओके ओके। हमने बताया कि मरीज कोरोना पॉजिटिव है, उसे डायबिटीज भी है, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने साफ कह दिया कि उनके पास बेड उपलब्ध नहीं है। ये हाल सिर्फ एक निजी अस्पताल का नहीं था। जब हमने पारस हॉस्पिटल से बात की तो वहाँ से क्या जवाब आया वो भी आपको सुनाते हैं। हेलो हेलो मैम, थोड़ा सा इमरजेंसी एक ICU बेड चाहिए कोविड पेशेंट के लिए।
कोविड पेशेंट के लिए नहीं है, बेड नहीं है। हाँ कोविड पेशेंट के लिए बेड नहीं है। मैम, पर आपके यहाँ कोविड पेशेंट्स तो एडमिटेड है ना? हाँ हाँ, कोविड पेशेंट एडमिट है, लेकिन बेड खाली नहीं है ना, आइसोलेशन का कोई भी अब भर गया पूरा। मैम प्लीज ट्राई कर लीजिए, थोड़ा सा इमरजेंसी है। आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैम मैं तो गुड़गांव से ही बोल रही हूँ। नहीं मतलब आप कोई पैनल किसको बोल रहे हैं? हाँ जी, क्या कैश पेशेंट है या पैनल है कोई आपका, ESI वगैरह कुछ? वो कहाँ से पैनल है वो? CGHS से हैं वो। CGHS तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर बेड नहीं है। मैं एक बार इसके बाद हमने गुरुग्राम के एक और जाने माने हॉस्पिटल W प्रतीक्षा से बात की, तो उनका भी यही जवाब था। W प्रतीक्षा, सौरभ, may I help you? Yeah, hi. I need a bed in ICU for a COVID patient. Right now beds are not available, ma'am. It's not available. No, ma'am. Sir, please see अगर एक बेड हो जाए because it's really urgent. मैम अभी तो फिलहाल नहीं हो पाएगा मैम, वेटिंग में ही चल रहे हैं 60-70 पेशेंट। 60-70 वेटिंग है? जी मैम। बात यही खत्म नहीं होती। कुछ अस्पताल तो ऐसे भी निकले जहां फोन किया गया तो कंप्यूटर सिर्फ बटन ही प्रेस करवाता रहा और वेटिंग की धुन सुनाता रहा। 5 से 10 मिनट वेट करने के बाद भी किसी ने फोन तक नहीं उठाया। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक तरफ तो कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मरीजों के इलाज के लिए अस्पताल में बेड ही नहीं है। भले ही प्रदेश के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ये आश्वासन दिया है कि प्रदेश सरकार कोरोना से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है, अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की बिल्कुल भी कमी नहीं है और अगर सरकारी अस्पताल कम पड़ते हैं तो निजी अस्पतालों को भी कोविड सेंटर में तब्दील करने के लिए तैयारी की जा चुकी है। कोई कम नहीं पड़ रहे हैं, हमारे पास सफिशिएंट नंबर ऑफ बेड्स हैं, लगभग 11,000 हमारे पास आइसोलेशन बेड्स हैं और हमारे हरियाणा में लगभग 70% लोग होम आइसोलेशन में हैं। उसकी भी मैंने व्यवस्था की है। उसके लिए मैंने कहा है कि मेरी डॉक्टरों की टीम, आशा वर्कर्स की टीम, हर जो घर पे आइसोलेटेड है पेशेंट, उसको कम से कम 2 दिन में एक बार घर में जाके जरूर चेक करें, उनको दवाइयाँ दें, उनको लिटरेचर दें और उनको बताएं कि कोरोना से बचने के क्या क्या हैं, क्योंकि वो भी हमारी जिम्मेवारी है। अगर वो घर पे अपना इलाज करा रहे हैं वो भी हमारी जिम्मेवारी है, उसको भी हम निभाएंगे। अब या तो ये कह सकते हैं कि कोरोना केस इतने बढ़ते जा रहे हैं कि अस्पताल भी करे तो क्या करे, या ये कह सकते हैं कि निजी अस्पताल बेड खाली न होने का बहाना बनाकर अपनी तिजोरी भरना चाहते हैं। दोनों ही सूरतों में ये तय है कि हालात काफी चिंताजनक हैं और साथ ही निजी अस्पताल सरकार के आदेशों की जमकर अवहेलना कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन से जब इस बारे में बात की गई तो वो अभी भी लगातार यही कह रहा है कि साइबर सिटी में बेड और वेंटिलेटर की कमी नहीं है। बेड से अगर आप बात करें, कल के हमारे जो हॉस्पिटलाइज अगर पेशेंट है तो 462 पेशेंट हॉस्पिटलाइज है हमारे पास। और अगर मैं बेड संख्या की बात करता हूँ तो हमारे पास करीबन 250 वेंटिलेटर और 450 के 500 के आसपास 495 ICU बेड अवेलेबल हैं डिस्ट्रिक्ट गुरुग्राम में। ठीक है। और नियर अबाउट 2,500 के करीब हमारे कोविड बेड्स हैं। प्रदेश में कोरोना का आंकड़ा अपना रिकॉर्ड तोड़ रहा है। कोरोना के सबसे ज्यादा मामले गुरुग्राम से ही सामने आ रहे हैं। उस पर कोविड पेशेंट के लिए बेड न मिलना हालात को और डरावना बना रहा है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि ऐसे में सरकार आदेशों की नाफरमानी करने वाले ऐसे अस्पतालों पर कार्रवाई कब करेगी। हरियाणा न्यूज के लिए गुरुग्राम से मनोज वशिष्ठ की रिपोर्ट। बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।